दौड़ना है और आगे चलना है तो आपको पसीना बहाना पड़ेगा। आप भी पसीना बहा रहे हो, पिछले 4 महीने से आप लोग मेहनत कर रहे हो लगातार, और जिस बच्चे ने पसीना बहाया है उसका पेपर जरूर निकलेगा। तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। अब जिन लोगों ने लगातार मेहनत की है पिछले 6 महीने से, 4 महीने से, वो लोग पेपर निकालेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है। दूसरी बात, डर से कुछ होने वाला नहीं है। कल आपका पेपर डर से क्लियर नहीं होगा। अगर डर से पेपर क्लियर होता तो मैं डर की तैयारी कराता आप लोगों को, और हर टीचर जो है वो आपको डर की तैयारी कराता। लेकिन डर से कुछ नहीं होने वाला है। डर से होगा क्या, कम से कम आपके 10 से 15 क्वेश्चन पे फर्क पड़ जाएगा। और ये एज अ एनडीए स्टूडेंट मैं रहा हूँ तो आई कैन जस्ट टेल यू कि यूपीएससी ना ये बात बहुत अच्छे से जानती है कि जो बच्चा उसके पास आता है पेपर देने के लिए वो डरा हुआ होता है, बहुत ज़्यादा डरा होता है, क्योंकि उसको पता है 12th का स्टूडेंट होता है तो इतना ज़्यादा मैच्योर भी नहीं होता है और वो इसका बेनिफिट उठा लेता है। ठीक है। हाँ, यूपीएससी को ये बात बहुत अच्छे से पता है। और देख, एक बात हमेशा याद रखना, यूपीएससी आपकी कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस के साथ साथ ये भी चेक करता है कि क्या आप प्रेशर को हैंडल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। कल आप जब मैथ्स के पेपर में जाओगे, आप लोग ये देख लेना, बहुत, मैं एज ए टीचर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं मैथ्स का टीचर नहीं हूँ, बट एज ए स्टूडेंट मैं रहा हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप लोग आपको लगेगा कि भाई मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, बट वहाँ नहीं हो पाएगा आपसे। तो वो क्यों नहीं होता, क्योंकि डर होता है आपके अंदर, और उस 2.5 घंटे में आपको ऐसा लगता है कि यार मुझसे ये पेपर हो नहीं पा रहा है ना, और बाहर आके आप लोग सॉल्व कर लेते हो। तो उसका रीज़न है क्योंकि हमें डर लग रहा होता है, हम बहुत ज़्यादा डर में होते हैं। तो मेरा मानना ये है कि जितना कम डरेंगे, जितना डर कम होगा, हालांकि मेरे कहने से मुझे पता है आप लोग नहीं करोगे कम, बट खुद बैठ के सोचो जरा, या किसी अपने बड़े से पूछो कि क्या डरने से हमारा या परेशान होने से पेपर निकल जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं निकलने वाला है। इस चीज़ को अपने माइंड में रखो। ठीक है। दूसरी बात, अभी 8 या 9 बज चुके हैं और आप, मुझे पता है, मोटिवेशन की वीडियोस ढूंढ रहे हैं। कई लोग तो मूवी भी देख रहे होंगे उसी तरीके की, है ना, लक्ष्य है, कोई कुछ देख रहा होगा, कोई कुछ देख रहा होगा। तो मोटिवेशन की वीडियोस ढूंढने की जरूरत नहीं है। हाँ, मूवी एंटरटेनमेंट के देख रहे हो तो ठीक है, लेकिन यूट्यूब पे या इधर उधर मोटिवेशन की वीडियो से कुछ नहीं होने वाला। पेपर उसी का निकलेगा जिसने मेहनत की है। क्या और पढ़ना चाहिए? अभी बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए भाई, मैं नहीं कहूँगा बिल्कुल भी इसमें पढ़ना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि अगर सपोज करो आप पढ़ना ही है तो आधा पौन घंटा अपना मैथ्स के फॉर्मूले रिवाइज कर लो, या कोई हल्का फुल्का वो चीज़ जैसे वोकैबलरी वगैरह है वो कर लो। वैसे भी इतने लास्ट टाइम में कुछ होता नहीं है, और अगर लास्ट टाइम में मान लो बहुत सारा पढ़ के यूपीएससी के पेपर में आ जाता तो हर कोई यूपीएससी का पेपर क्लियर कर लेता, चाहे वो एनडीए वाले हों चाहे वो सीडीएस वाले हों। ठीक है। सर पार्टी चल रही है मामा के घर, देखो ये बहुत बढ़िया आदमी है, गौरव धंगड़, है ना। बाकी जो होगा जिंदगी में बात अलग है, पहले पार्टी को एंजॉय कर ले, है ना। मामा जी की पार्टी है, छूट ना जाए। सर टेंशन कम नहीं हो रही है, परेशान हो रहे हैं यार, टेंशन लेके ना कुछ होने वाला है नहीं। मैं आपको बता दूं, पहली बात ये भी है कि आप अपनी फैमिली के वो मेंबर हो जो उसको आगे लेके जाने वाले हो। ठीक है। तुम्हारे कंधे पे केवल तुम्हारे ड्रीम्स ही नहीं है, तुम्हारे माता पिता के और तुम्हारे बहुत सारे लोगों उसके जुड़े हुए ड्रीम्स हैं। ये हमेशा सोच के चलो। ठीक है। और एक जिम्मेदार आदमी वही होता है, फौज ना जिम्मेदार लोगों को लेती है जो जिम्मेदारी निभाते हैं, और जिम्मेदार बच्चा वही होता है जो हर किसी के ड्रीम्स को, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने शोल्डर्स पे रखता है। तो इस चीज़ को याद रखना। ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं परेशान हो गया या इस तरीके से, है ना, बहुत ज़्यादा पढ़ के अभी इस लास्ट टाइम पे या डिमोटिवेट होकर पेपर दे लूँगा, तो वो होने वाला नहीं है। ठीक है। तो मेरा मानना यही है कि आप जिम्मेदार हैं, फौजी लोग जिम्मेदार होते हैं, ऑफिसर्स जिम्मेदार होते हैं, सभी लोग। ठीक है। तो वही जिम्मेदारी निभाओ, आपके कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, वो पूरी करनी है, और इस तरीके से परेशान होकर वो पूरी नहीं हो पाएंगी। मैं तो जहाँ तक सोचता हूँ यही। ठीक है। और अपनी फैमिली के आप वो मेंबर हो जिसको सोसाइटी में आपको अपने दम पे रेस्पेक्ट दिलानी है, अपनी फैमिली को दिलानी है, आपको खुद को लेनी है। ठीक है। तो कंधों पे सितारे लग के ही वो मिल पाएगा, ऐसे तो नहीं मिलेगा, है ना, मेरे हिसाब से। तो मैं तो यही कहूँगा, आप लोग बहुत समझदार हैं। सेफ क्वेश्चंस देखो, अगर मैथ्स में आप लोगों ने 50 to 55 क्वेश्चंस भी कर लिए हैं तो लगभग आपका सेफ हो जाता है। ठीक है। और मेरे हिसाब से ये है कि सबसे पहले आप 55 से 60 क्वेश्चन के बारे में सोचो। ठीक। और ये ऑब्वियस ही बात है क्योंकि एज ए फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ एनडीए तो मैं आपको बता सकता हूँ कि भाई लगभग 35 क्वेश्चन, 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे, 30 क्वेश्चन 35, कभी कभी 40 भी हो जाते हैं। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 25 तो मिनिमम, है ना, ऊपर नीचे होता रहता है। इतने क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि आप लोग इजीली उनको कवर कर लोगे, और वो एक तरीके से वन लाइनर जैसे होते हैं।
ठीक है। हाँ, ब्लेसिंग सभी के साथ हैं और अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग लें, टीचर्स की ब्लेसिंग तो साथ में ही है। जो टीचर्स ने अगर आपको 6 महीने पढ़ाया है तो उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ ही हैं, ठीक है। इंग्लिश में 3 बातें ध्यान रखिए, इंग्लिश की तीन चीज़ें ध्यान रखिए। पहली चीज़ तो ये है, मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश में की तीन चीज़ें ध्यान रखिए। पहली चीज़ तो ये है, मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश में वोकेबलरी सारे अटेम्प्ट करना, कोशिश करना, PQRS सारे अटेम्प्ट करिए। ईडियम्स में जहाँ तक मुझे लग रहा है पिछले 3 अटेम्प्ट से तो ऐसा कुछ चल रहा है, ईडियम्स के साथ खेल ये हो रहा है कि टफ आ रहा है थोड़ा सा, तो 4, 5, 6 जितने हो पा रहे हैं उतने करिए, ज़्यादा के चक्कर में मत पड़ना, निगेटिव हो जाएगा। एरर्स में भी ऐसे ही होता है, 5-6 क्वेश्चन कर जाते हैं बच्चे, लेकिन उसके बाद निगेटिव करते हैं तो वो निगेटिव हो जाता है, तो छोड़ सकते हो आराम से, ठीक है। क्योंकि अगर 50 के 50 अटैम्प्ट करोगे तो निगेटिव करके चले जाओगे, ठीक। तो अगर आपको लग रहा है तो के नहीं लगाने, ये सब बेकार की बात है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 45 क्वेश्चंस के आसपास आप अटैम्प्ट कर सकते हो, 45-46 क्वेश्चन। अगर टफ आता है तो, और इजी आता है तो सारे अटैम्प्ट करो। हाँ, आई एम ऑल गुड। हाँ भाई, मारुति नंदन क्या कह रहा है, ये सर कपड़े क्या पहने। भाई तुम नहीं भी पहन के जाओगे तो भी वो तुम्हें अलाउ करेगा, है ना। तो तुम्हारी मर्जी है क्या पहन के जाओ। कैसी बात क्वेश्चन, मतलब एनडी का स्टूडेंट अगर ये बात पूछेगा तो क्या ही मतलब, बेकार की बात है। अभी नॉर्मल स्टूडेंट, तुम वो SSB थोड़ी जा रहे हो, हैं अभी रिटर्न देने जा रहे हो, कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं रचने जा रहे हो आप लोग। नॉर्मली चले जाओ, कोई भी चीज़ पहन के, इतना क्यों प्रेशर ले रहे हो, ठीक है। मंगल पांडे कह रहा है तुक्का कैसे लगाएं। तुक्का लगाने के लिए आप 1 2 3 जय माता दी, 1 2 3 जय माता, ऐसे करके लगाएं और वो बहुत अच्छे से निकल जाएगा, ठीक है। अब तुक्का ही बचा है, जिन लोगों ने मेहनत नहीं की है तो उनके पास एक ही चीज़ बची है तुक्का किंग, है ना। तुक्के लगाने के तरीके बच रहे हैं तुम लोगों के पास, ठीक। कि ठीक है भाई। तो मैं लास्ट में जाने से पहले बस एक ही बात बोलूंगा कि ये डर, ये घबराहट सब दूर रख दो और एक ही बात अपने माइंड में लेके आओ कि वो दिन जब मैं NDA स्पेशल ट्रेन में बैठूंगा और खड़गवासला में मेरी एंट्री होगी, या IMA वाले देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जब पहले दिन एंट्री करोगे, वो सुकून नहीं मिलने वाला जीवन में कहीं भी, ठीक है। और पासिंग आउट परेड, इन सब चीज़ों को सोच के देखो और बस आराम से एक बार बैठ के सोच के फिर दिमाग आराम से कूल हो जाएगा। आपको वैल्यू पता चल जाएगी कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हो, ठीक है। तो थिंक ऑफ दैट, उसके बारे में सोचो एंड यू विल गिव योर बेस्ट, ठीक है। एक शायरी लास्ट में मैं यही बोलूँगा, NDA CDS के लिए हमेशा मेरी यही शायरी रहेगी, और एक ये लाइन है, ठीक है, आपने सुना भी होगा इसके बारे में और अपने दिमाग में रख लेना, दैट इफ आई डाई इन अ बैटल जोन, if I die in a battle zone, box me up and send me home. If I die in a battle zone, box me up and send me home. Tell my mom I did my best. Tell my mom I did my best. Put my medal on my chest. Put my medals on my chest. And tell my mom I did my best. Tell that beauty not to cry because I am a soldier born to die. ठीक है, तो बस इसी चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। पेपर क्लियर करके आओ, कल मिलते हैं फिर उसके बाद आप लोगों से, ठीक है। लव यू एवरीबॉडी। और हाँ, अपने मन में अपने माता पिता के चरण स्पर्श करो, ठीक है, और चले जाओ, और जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। ऊपर वाला आपके साथ है, ठीक है, और जिसने मेहनत की है रिजल्ट उसको जरूर मिलेगा, ठीक।